मेरा जन्म हमारे गांव शोभापुर में जो नारनौल के पास है 18 फरवरी 1962 को हुआ। जी। मेरे दादा किसान थे और मेरे पिताजी एक टीचर थे राजस्थान में, पड़ोस में। जी जी। और मेरी 5वीं क्लास मैंने अपने गांव शोभापुर से की, 8वीं क्लास भूषण गवर्नमेंट स्कूल भूषण कला से की और 10वीं क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल से किया और मैंने बीकॉम गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से किया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया। अहीर बिरादरी में मैं पहला आईपीएस, अदरवाइज़ तो एससी कैटेगरी में तो हमारे गांव के रामेश्वर दयाल भी 1977 में आईपीएस हो चुके थे। और ये कामयाबी का राज एक तो प्रभु की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही और अच्छे हमें टीचर्स मिले। गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन होती थी पहले वो बहुत अच्छी होती थी, टीचर्स बड़ा ध्यान देते थे, सरकार भी काफ़ी ध्यान देती थी और प्राइवेट स्कूल तब डेवलप भी नहीं हुए थे, तो उस वजह से अच्छे अध्यापकों की वजह से मैं आईपीएस कर पाया। 1988 में मैं आईपीएस का एग्ज़ाम मैंने पास किया और 7 साल मैंने हरियाणा में नौकरी करी, यहाँ एसपी सिरसा, जींद और सोनीपत रहा। और गुजरात मेरा काडर था और गुजरात में मैंने एक ज़िले में एसपी रहा, गांधीनगर में। और हरियाणा में भी जब एसपी था तो मैंने अभय चौटाला और अजय चौटाला को अरेस्ट किया था। तो जब इनकी सरकार, इतने बड़े नेताओं को आपने अरेस्ट किया, ये तो सिस्टम के साथ वो इनका रास्ता रोको आंदोलन था और सिंपल जैसे कि रास्ता रोको आंदोलन में गिरफ्तारी होती है वो रूटीन की गिरफ्तारी थी कायदा के अनुसार। और कुछ इन्होंने जो रास्ते में जो गाड़ियां वगैरह ट्रेन वगैरह रोक दी थी उसकी वजह से रेलवे पुलिस का केस था, हमने उनकी मदद करी थी और सिंपल अरेस्ट थी। और कानून के अनुसार तो सिंपल अरेस्ट थी, लेकिन वो जो आप बता रहे हो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, ये चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं, तो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं बड़ा हरियाणा की राजनीति में। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा आपको। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए उस टाइम 2003 में मेरे खिलाफ एक केस बनाया जींद में कि जब मैं एसपी जींद था तो मैंने सरकारी गाड़ी का मिसयूज किया। वो केस बनाकर मुझे डीएसपी समय राम कौशिक और एसपी मंजीत सिंह अहलावत मुझे चौटाला चौकी में ले गए और अभय सिंह चौटाला जो मुख्यमंत्री के लड़के हैं उन्होंने खुद मुझे फिजिकली चौटाला चौकी में टॉर्चर भी किया। और क्योंकि केस झूठा था 10 दिन अंदर रहा, उसके बाद जमानत हो गई और बाद में केस ख़त्म भी हो गया। एक्चुअली पुलिस की नौकरी ही ऐसी है, उसमें कहीं ना कहीं टकराव हो ही जाता है। क्लिष्ट नौकरी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नौकरी है। और क्योंकि आर्मी के अधिकारी तो बाहर के शत्रुओं से लड़ते हैं और हमें देश के अंदर की बुराई से लड़ना पड़ता है, तो कानून एक तरफ खींच रहा होता है, कहीं सत्ता और कानून का टकराव है, कहीं पे पुलिस पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स का नेक्सस हो जाता है। और फिर पुलिस में भी अच्छे और बुरे दो तरह के पुलिस वाले हैं, नेता में भी अच्छे और बुरे दो तरह के नेता भी हैं। तो उस सारे संघर्ष में कई बार विक्टिमाइजेशन हो जाता है। तो उसके तहत गुजरात में मैं जब एसपी गांधीनगर था तो गुजरात के गृह मंत्री कुछ लोगों को बचाना चाहते थे, हरेन पंड्या, तो मैंने वो मना कर दिया। उससे वो नाराज़ हो गए और वो चीज़ मैंने जब ऊपर सरकार को बताई, मुख्यमंत्री को, कि आपका गृह मंत्री ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने, केशु भाई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरा साथ देने की बजाय गृह मंत्री का साथ दिया और मुझे सस्पेंड कर दिया कि और उसके बाद डिसमिस भी कर दिया। फिर मैं दोबारा नौकरी में 2000 में मैं सस्पेंड हुआ, 2010 में मैं दोबारा नौकरी में आया। इन द मीन 10 साल तक आप सस्पेंड रहे। इन द मीन टाइम मैंने नवीन जिंदल जो मेंबर कुरुक्षेत्र थे उनका पीए बनकर 3 साल उसमें गुजारा करना पड़ा। हरीशचंद्र की तरह मेरी परीक्षा थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई। जी जी। सर, आप सस्पेंड चल रहे थे और सस्पेंड के दौरान आपने कैसे जॉब की? नहीं, सस्पेंड में नौकरी नहीं करी। 2000 में मैं सस्पेंड हुआ, 2006 में मैं डिसमिस हो गया था। जब डिसमिस के बाद जॉब अलाउड है, 2007 से 2010 तक मैंने नौकरी करी और 10 में जब मुझे दोबारा नौकरी, चौटाला साहब वाला जो केस था वो भी ख़त्म हो गया और दोबारा कैट में मैं केस जीत गया, दोबारा नौकरी मिल गई।
तो फिर 2010 में मैं गुजरात गया और 2022 में पूरी नौकरी करके 60 साल की उम्र में मैं रिटायर होके मेरे गांव में ही आके रह रहा हूँ। और मैं भगवान बुद्ध का, क्योंकि ध्यान मैंने सीखा, धर्मशाला में गुरु बना रखे हैं तेंजिंग गुरमे लामा, तो मैं भगवान बुद्ध का ध्यान सिखाता हूँ। और पॉलिटिकली मैंने 6 अप्रैल 2024 को भूपेंद्र यादव जी, जो पड़ोस में ही हमारे राजस्थान बॉर्डर पे गांव है हमारा, तो बहरोड से हमारी माँ दादी नानी सब राजस्थान की हैं, तो हमारे पिताजी ने राजस्थान में ही नौकरी करी है। तो उनका जब अलवर चुनाव था तो उनके कहने पे मैंने 6 अप्रैल 2024 को बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन करी हुई है। तो मेरे 2 मिशन है, एक तो क्योंकि मोदी और योगी जी जो हैं देश में जो इस्लामी आतंकवाद है उसको यही कंट्रोल बीजेपी कंट्रोल कर सकती है, योगी जैसे मोदी जैसे लीडर ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये सोच के मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। और क्योंकि ये जो ध्यान ने मेरी बड़ी मदद करी, जो संघर्ष था उसमें भगवान बुद्ध के ध्यान ने, तो उसका प्रचार करना मेरे 2 मिशन की तरह मैं काम करता हूँ। मेरे अपने गांव में भी मैंने भगवान बुद्ध का एक मंदिर बनवाया है और भूषण गांव में भी हमने भगवान का बुद्ध मंदिर बनाकर हम भगवान के बुद्ध का प्रचार करते हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं। इस तरह अभी से आपने अपने बुक वगैरह भी लिखी है भगवान बुद्ध? हाँ, भगवान बुद्ध पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है। ऐसा न हो कि कहीं हम बुद्ध की शिक्षा भूल जाएं। ये पुस्तक मैं छपवा के फ्री में बांटता हूँ और लोगों को ध्यान भी सिखाता हूँ, समता ध्यान और विपस्सना मेडिटेशन सिखाता हूँ, ताकि मन को, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, राग द्वेष को कैसे कंट्रोल करें, ध्यान से कैसे ज्ञान पाएं और ज्ञान से कैसे मुक्ति पाएं, और एक बोधिसत्वा बनकर, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर एक बोधिसत्वा बनकर समाज में दुख पाकर भी, खुद दुख पाकर भी दूसरों की मदद कैसे करें, वो मार्ग मैंने अपनाया महायान बुद्धिज्म का। जी, भगवान बुद्ध से आपको क्या कुछ प्रेरणा मिली है? हाँ, भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि आप सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उन्होंने ध्यान बताया है। वैसे तो 4 मार्ग हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म योग बताया है, जैसे ईसा मसीह ने भक्ति योग बताया है, और शंकराचार्य ने ज्ञान योग बताया, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि ध्यान योग सबसे उत्तम है। किसी चीज़ पे विश्वास मत करो, खुद ध्यान करो, खुद ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान के बाद जब आपको खुद ज्ञान प्राप्त हो उस पर विश्वास करो। अब जैसे मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं भगवान बुद्ध का मैं प्रचार करता हूँ, तो उसमें मुझे पार्टी नहीं कहती कि भाई आप इनका प्रचार मत करो, क्योंकि वैसे भी ये जो सनातन धर्म है, ये सारे छोटे छोटे जो पंथ होते हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, सनातन धर्म है, सारा जो है ये सब सनातन धर्म के पार्ट्स ही हैं, इनमें कोई टकराव नहीं है। जो बड़ा, और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है। हमारे देश का बंटवारा 1947 में हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, और 25% मुसलमानों को 33% ज़मीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दे दी गई। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नेहरू को सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। न्याय के 2 सिस्टम, 2 लेवल हैं। एक तो है आदमी का बनाया हुआ कानून, एक है कुदरत का कानून। आदमी का बनाया हुआ कानून अपूर्ण है और कुदरत का बनाया हुआ कानून पूर्ण है। जैसे आदमी के कानून के तहत मुझे सफ़र करना पड़ा, सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ, जेल यात्रा, इंक्वायरी, ये वो, जैसे हरीशचंद्र को भी सफ़र करना पड़ा है, वैसे इस संसार में सब लोग सफ़र ही करने आए हैं। जो लोग हम सोचते बहुत सुखी हैं, वो भी किसी न किसी रूप में दुखी हैं। जी जी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है, नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, तो पतंजलि ने भी कहा है सर्वम दुखम विवेकिने, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि भाई इस संसार में दुख बहुत ज़्यादा है, और दुख में आप अपने दुख को भूल के फिर भी दूसरे का दुख घटाने की कोशिश करो और दुखों से मुक्ति करने की कोशिश करो। जहाँ तक नेचुरल जस्टिस का सवाल है, जैसे मनजीत सिंह अहलावत, मुझे वहाँ पे चौटाला गांव में ले जाके और मुझे अभय चौटाला से टॉर्चर करवाया। वो बेचारा, भगवान उसको शांति दे जहाँ भी वो है, उसको बिल्डिंग से गिर के मर गया। एक आईजी जो था वो अमिताभ पाठक, उसने मुझे गलत ढंग से सस्पेंड कराया, इंक्वायरियाँ खुलवाई, वो भी स्विमिंग पूल में डूब के 55 साल की उम्र में मर गया। और हरिन पंड्या जो, जिसने मुझे कहा था, मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी कि आपने अपनी कब्र खोद ली है मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर, तो मैंने कहा था भगवान जिसको ठीक समझेगा उसको कब्र में भेज देगा, तो मेरे से पहले वो ही कब्र में चला गया जो मुझे भेजना चाहता था। ये ईश्वरीय न्याय है।
कई बार आदमी सोचता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन नेचर अपना काम करती है। कई बार अब प्रहलाद भगत को तो खुद उसका पिता ही मारना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसको बचाया। वो बोले तू भगवान को क्यों मानता है, मेरे को मान भगवान। और खम्भे में प्रकट होकर नरसिंह ने उसको, प्रहलाद भगत को, उससे हिरण्यकश्यप से बचाया था। ऐसे भगवान ने मेरे को भी कई जगह मेरे मारने वालों से बचाया, लेकिन मुझे सब पे फिर भी दया आती है, रहम आता है कि वो पाप ना करे। और पाप, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि पाप करने के बच्चे आदमी या तो नरक में जाता है, या जानवर बनता है, या फिर प्रेत बनता है, और जो अच्छा काम करता है वो देव बनता है या मनुष्य बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे रास्ते पर चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब बुराई को छोड़े, अच्छाई के मार्ग पर आप अपनी जो शब्दावली में बार बार भगवान का वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, हाँ, वो कर रहे हैं, मनोज इसमें भाई, थोड़ा सी टकराव नहीं है? नहीं, समझने की कोशिश करिए आपने, क्योंकि आपने बुद्ध धर्म को पूरा समझा नहीं है, सनातन धर्म को पूरा नहीं समझा है। भगवान का एक्चुअल मतलब होता है, भग का मतलब तोड़ देना। और भगवान का मतलब, भग का मतलब जो कलेश होते हैं अपने, उनको, उनका भग्न कर देना। यानी जैसे हमारे अंदर तीन चीज़ें होती है, अविद्या, राग और द्वेष, काम, क्रोध, लोभ। ये चीज़ों को तोड़ देना, इनको जीत लेना, इन अरिहंत, इन शत्रुओं को मार देना। जो मार देता है वो खुद भी भगवान ही बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं भगवान राम, वो तो माँ के पेट से ही हुए थे, कैसे भगवान बन गए। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण, वो भी कैसे भगवान बन गए। वो ऐसे जब हम अपनी कमियां दूर कर लेते हैं और खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, तो जीव, शंकराचार्य ने भी कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव ना पर है। यानी कि ये मनुष्य को भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब बुद्ध कहते हैं कि आप किसी भगवान की उपासना मत करो, मेरी भी मत करो, आप स्वयं अभी जीव हो। जीव अज्ञानी को कहते हैं, जब ज्ञान हो जाता है तो वही जीव ब्रह्म बन जाता है। सब भगवान बनने की कोशिश करो। मोदी जी और योगी जी से जैसे नेता भारत में राम राज्य लाएं, यही हमारा सपना है। थैंक यू, जय हिंद।